दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म के सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य से देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं का सुहाग का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, यदि आप ये कार्य सावन मास में करती हैं, नित्य प्रतिदिन करती हैं, तो दोस्तों आप मान लीजिए कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन अब होने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को किस प्रकार से सिंदूर लगाना चाहिए, ये हम बताने वाले हैं। ये जानकारी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास माना जाता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से माँ पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छा भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य पूरी करती हैं। सिंदूर को सुहागिन महिलाओं का सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक बहुत खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को संपूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि बदलते ज़माने में कई लोग इसे रूढ़ि बाधिता मानने लगे हैं और आजकल कई लोग शादी हो जाने के बाद में भी दोस्तों लड़कियां बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाए गए इन परंपराओं को केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। दोस्तों, जो महिला सिंदूर लगाने का पालन अगर नहीं करती है, तो ऐसी महिलाओं के पति को कभी भी धन तथा मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे में हम जानते हैं सिंदूर लगाने के वह नियम जो हर सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से पता होना चाहिए, जानना चाहिए। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता पार्वती। माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर सदैव अपने पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिए, इसलिए सिंदूर हमेशा अपने पैसों से ही खरीदना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला का सिंदूर मांग में भरने से बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसी महिलाओं के पति को धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पति का काम और धंधा सब चौपट हो जाता है। ऐसा करने से दिन प्रतिदिन पति की आयु घटती है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को किसी मंदिर से तथा माता रानी की चौकी से उपहार में मिले सिंदूर को अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में माता रानी के चरणों से मिला सिंदूर बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसमें साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिला हुआ होता है, जिससे आपके पति पर कभी संकट नहीं आते। इस सिंदूर को आप अपनी मांग में अवश्य लगाएं। इससे पति की आयु बढ़ेगी, धन वृद्धि होगी, घर में परिवार में प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, नंबर 4, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के भी सामने लगाते हैं, तो आपके पति को नजर लग सकती है, वह आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है, वह आपके पति का प्यार भी बढ़ सकता है। ऐसे में यदि आपको किसी के सामने सिंदूर लगाना पड़े तो अपने सर पर पल्लू अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 5, कभी भी महिला को बगैर नहाए अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और फिर अपनी मांग में सिंदूर भरे और फिर उसके बाद घर में पूजा पाठ करे। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे आपका भाग्य और अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनेगा। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान अवश्य से कर लें, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 6, आप सुहागिन हैं, विधवा नहीं। एक स्त्री को सदैव शादी होने के बाद रंग रूप में रहना चाहिए। घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या फिर मासिक धर्म के दौरान या फिर आपके ऊपर कोई मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, ऐसे में शास्त्र कहता है कि जब तक आपका पति जीवित है तब तक आपको 365 दिन
हर हाल में अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। सिंदूर लगाने के बाद महिला अपने आत्म पवित्र हो जाती है और किसी कारणवश अगर आप बाल नहीं धो पाते तो बस आप अपनी मांग में सिंदूर भर लें, आप पवित्र हो जाएंगे दोस्तों, और आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। जो महिला अपनी मांग में सिंदूर नहीं बनती, दरअसल वो अपने पति की मृत्यु का शोक मनाती है। इसीलिए माता सीता कहती हैं कि मांग अवश्य भरना चाहिए। दोस्तों नंबर 7, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना गया है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सिंदूर को सुरक्षित स्थान पर ही रखें, क्योंकि सिंदूर के गिरने का डर रहता है। सिंदूर जब गिरता है तब पति पर कष्ट आते हैं, घर में कलह कलेश बढ़ता है, माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। सिंदूर गिरते ही माता रानी से क्षमा अवश्य मांग लें। दोस्तों नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही प्रयोग करें। आजकल मार्केट में कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन इसे लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि माथे पर सिंदूर गिरता है तथा नाक पर सिंदूर गिरता है तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। दोस्तों नंबर 9, यदि गलती से आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या फिर सिंक में ना फेंकें, इससे सिंदूर का अपमान माना जाता है। सबसे पहले तो आप माता पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। सिंदूर को हमेशा माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें, क्योंकि सिंदूर में माँ पार्वती का वास होता है। दोस्तों नंबर 10, यदि आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली यानी कि माचिस की तीली को लेकर थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर ना ही गिरेगा और ना ही आपके चेहरे पर फैलेगा। लेकिन याद रहे कि सिंदूर आप जितना ज़्यादा हो सके तो सूखा ही लगाइए। दोस्तों नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छिपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहती है वहां तक वह पहुंच नहीं पाते और हमेशा असफल ही रह जाते हैं समाज में, तथा रिश्तेदारों के बीच वह हमेशा छुपे रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर आप जितना लंबा लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे तो आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा प्रबल दावेदार होगा। क्योंकि दोस्तों सिंदूर छिपाने से माता पार्वती का घोर अपमान माना जाता है, इसीलिए कम से कम थोड़ा सा सिंदूर आगे माथे की ओर अवश्य लगा लें। दोस्तों क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं तथा ब्लड सर्कुलेशन भी कंट्रोल में रहता है। सिंदूर लगाने से स्त्री की खूबसूरती में चांद चांद लग जाते हैं, उसकी खूबसूरती में निखार बढ़ जाता है। ऐसी स्त्रियां बिना मेकअप श्रृंगार के भी किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। दोस्तों नंबर 12, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिलाओं को सदैव नाक की सीट पर ही माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी महिलाएं गलती कर देती हैं। अक्सर महिलाएं टेढ़ी मांग निकालती हैं तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा देती हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको अपने पति से दूर कर देता है। दोस्तों नंबर 13, नवविवाहित कन्याएं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वे सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। जब कोई विशेष कार्य या फिर कोई विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय थोड़ा थोड़ा वे सिंदूर आप अवश्य लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वह हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। दोस्तों नंबर 14, सिंदूर की डिबिया में आपको हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य रखना चाहिए या फिर चांदी का सिक्का भी आप रख सकती हैं। बहुत ही शुभ और पवित्र कार्य माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है तथा घर में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। दोस्तों नंबर 15, कर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या फिर मेकअप करने वाली होती हैं तो ऐसे में वो खुद ही आपकी मांग में सिंदूर लगा देती हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। ऐसे में आप उन कर्मचारियों को दोस्तों जानते भी नहीं हैं, उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता है, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवाते हैं, जो कि सही मायने में ऐसा करना सही नहीं होता। हमेशा सिंदूर आपको खुद से लगाना चाहिए या फिर आप अपने पति के हाथों से। दोस्तों यदि आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से
बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और यदि कोई अशुभ आपके घर में होने वाला होता है तो वह भी टल जाता है। और यदि कुंवारी स्त्रियों को सपने में खुद को सिंदूर लगाते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन के अनुसार किसी ऐसे वर से होगी जो उसे पसंद हो। दोस्तों, घर में यदि आपके पति से बनती नहीं है या फिर घर में लड़ाई झगड़े तथा परेशानियां, ग्रह कलेश बना रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या फिर ओम का चिन्ह बनाइए। इससे आपके पति का प्यार आपको मिलेगा और आपके जीवन से हमेशा कलह, कलेश इत्यादि दूर रहता है। दोस्तों, यदि आप ऑफिस में काम करने वाली महिला हैं या आप किसी कारण से रोज अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, करवा चौथ, नवरात्र, सावन का महीना, हरियाली तीज और वट सावित्री व्रत जैसे पर्व पर मांग अवश्य भरिए तथा शादी की सालगिरह पर मांग अवश्य भरना चाहिए। ऐसे में यदि आप किसी पूजा पाठ में बैठते हैं तो अपनी मांग को सूना ना रखें। आपकी मांग में सिंदूर होना सौभाग्य की निशानी है। आपके पति की आयु लंबी होती है और पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। पूजा पाठ में सिंदूर लगाने से उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आप कामाख्या मंदिर जाएं तो वहां से आप सिंदूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि कामाख्या माता के द्वार का सिंदूर माथे पर लगाना बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। वहां का सिंदूर चमत्कारी गुणों से भरपूर है। इसे यदि आप रोज लगाते हैं तो सदैव आपके घर में खुशियां बनी रहती हैं और ऐसी महिला सदैव सौभाग्यवती बनी रहती है। वह पति पत्नी के बीच का रिश्ता हमेशा बना रहता है, प्यार बना रहता है। दोस्तों, सिंदूर माता पार्वती का प्रतीक है, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप